हरिओम एंड गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके बेस्ट एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। पेपर वाज गुड। नाउ ऑन 26th यू गॉट अकाउंटेंसी एग्ज़ाम। तो द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इज द सेम as I have been saying you since long time. This is for all, not for the particular accountancy or BSc. All examinees should attempt this way. इजी क्वेश्चंस को आपको बैक करना है जल्दी से जल्दी। रीडिंग टाइम आपके पास जो आपको मिला है रीडिंग टाइम 15 मिनट का, उसको आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। दैट इज़ व्हाट। उसमें आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन से क्वेश्चंस को आपको 10:30 से राइटिंग टाइम स्टार्ट होने पर आपको करना है। इवन 2 ही क्वेश्चन क्यों ना हो, दैट इज़ योर बिगेस्ट एडवांटेज आई वुड से। तो इस बात का ध्यान आप रखेंगे ज़रूर। 10:15 से 10:30 के बीच का जो टाइम है, उसी में पूरा आपके सफलता का पूरा राज छिपा हुआ है। 15 मिनट के टाइम मैं बोल दे रहा हूँ। आप उस एक अच्छा से क्वेश्चन को देख पढ़ें उस दरमियान, और जैसे राइटिंग टाइम अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, जो भी है वॉट एवर द केस में भी, आई डोंट नो, अगर वो 2 क्वेश्चन अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो 2 क्वेश्चन भी छूट रहा है। आपका बता रहा हूँ मैं, अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं अगर 15 मिनट के टाइम में, तो वो 2 क्वेश्चन में आपके छूट रहे हैं। आपको फुल मार्क्स उसमें नहीं मिल रहे, मैं बता देता हूँ गारंटी के साथ। इसीलिए ये जो स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम लिखने का, यही है स्ट्रेटजी कि इजी क्वेश्चंस को आप जल्दी से अटेम्प्ट करके फिनिश कीजिए। आगे मैजिक होना ही मैजिक हो गए आगे। तो इट इज लिटिल जस्ट लाइक कीपिंग द एग्स इन द सेम बास्केट। अगर आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इट इज जस्ट लाइक कीपिंग द एग्स इन द बास्केट। नेवर एवर डू दिस। तो अंडे टूटेंगे। तो लॉ, फिजिक्स का लॉ है, तो उसमें तो अंडे टूटेंगे। यू कीप द एप्पल इन योर बैग, इन द बास्केट। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। इसी तरह आप अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको आने का चांस होगा। एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द लॉस। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है तो आपको लॉस को मिनिमाइज करना है, सेविंग करना है खर्चे पर। तो यू विल इन दैट वे यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। इसी तरह मार्क्स का भी सिद्धांत, टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, अब आप आ जाइए चैप्टर्स में। आप पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। व्हाट आई यूज्ड टू से ऑल 40 मिनट्स का टाइम फिक्स कीजिए। 40 मिनट्स, 40 मिनट, उसमें आप जितना कर सकते हैं पार्ट भी आप कर लें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 20 में 20 भी आप ला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, जिस तरह से रहते हैं, 4 मार्क्स आपके मल्टीपल चॉइस रहेंगे। ठीक है, 3-4 के रहेंगे हेडिंग सब हेडिंग, 4 मार्क्स के कॉमन साइज या कॉम्परेटिव, दोनों से। अभी कॉमन साइज कॉम्परेटिव में आपको कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है अभी तक। तो कुछ नहीं, आप सारा कुछ सेट करके रखिए, इंटू 100 करके रखिए। समय मिलेगा तो निकाल के उसको रख कर दीजिएगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा। अधिक से अधिक कितना मार्क्स कटेगा उसमें? मैक्सिमम 1 आउट ऑफ 4 1 मार्क्स कटेगा। आप नहीं तो टाइम आपका ज़्यादा ले लेगा शुरू में, बाद में समय बचेगा तो कीजिए, तो लेट इट हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स।
ठीक है, दिस इज वन। नेक्स्ट अकाउंटिंग रेशियोज कंप्यूट करने आएगा। कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, वो सब कर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स क्या क्या टूल्स है? अकाउंटिंग रेशियो, कॉम्परेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये टूल्स है, ठीक है। उसके अकाउंटिंग रेशियो में करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, proprietary ratio, very important this one also. Shareholder fund divided by total assets into 100, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। नाउ ये सारे रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये अब सारे रेशियो को कैसे एक्सप्रेस करना वो आपको जानना भी जरूरी है। करंट रेशियो क्विक रेशियो 1:1 में एक्सप्रेस होता है, डेट इक्विटी रेशियो 1:1 में होता है एक्सप्रेस, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज टर्म इंटू 100 करना होगा। शेयरहोल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100%। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज, ऑपरेटिंग रेशियो परसेंटेज, और टर्नओवर रेशियो इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। नाउ टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड भी आता है कंप्यूट करने के लिए। तो अगर डेज में तो 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। मंथ में अगर पूछेगा तो 12 से डिवाइड करेंगे। लीप ईयर अगर है, ठीक है, 4 साल में वह लीप ईयर आता है, ईयर को 4 से आप डिवाइड करेंगे और डिविजिबल पूरा है तो लीप ईयर है, तो उसमें 366 से डिवाइड करेंगे। ये सारा अकाउंटेंसी में बहुत ज़रूरी है। लीप ईयर को 366 से डिवाइड करेंगे, 366 से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस करने के आप करने आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये रेशियो जनरली आते हैं, इस पर अच्छा से आप कंप्यूट करें, प्रैक्टिस करके जाइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो उसको कंप्लीट कीजिए, नहीं तो जितना आप जानते हैं उतना वर्किंग करके छोड़िए। और टाइम एकदम, टाइम में तो आपको एकदम डिसिप्लिन रहना। 40 मिनट्स में 1 मिनट भी टाइम आपको आगे नहीं बढ़ना करके अब आ जाइए पार्ट डे 60 मार्क, पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड कंपनी अकाउंटिंग। अभी जितने 3 मार्क्स 4 मार्क्स मल्टीपल चॉइस जो इजी है उसको फटाफट कीजिए, कंपनी से हो या पार्टनरशिप से हो, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए उसको फटाफट। 16 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस रहेगा, उसमें सेशन रीजनिंग क्वेश्चन भी 1-2 होंगे, ठीक है। अच्छा से उसको समझ के आप निकालिए। और पार्टनरशिप में एडमिशन और रिटायरमेंट तो आपको पहले देखना ही है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग उसको देखिए, अगर इजी आपको लग रहा है तो उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर आपको चेंज PSR से है उसको कीजिए। डिसोल्यूशन सबसे आसान, क्यों? उसमें आपको ना गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, ना गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर में ओनली डेट पार्टनर का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट निकालना है, उसको उसके बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है उसके एग्जीक्यूटिव्स को। उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कंप्यूट करना होता है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट नहीं होता। गुडविल का रहेगा थोड़ा कंप्यूटेशन एडजस्टमेंट वो आप कर सकते हैं। फिर जाकर आप एडमिशन को फिर भी आप उसका कंपनी अकाउंटिंग में आ जाइए। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है कंपनी अकाउंटिंग में तो जनरल इंटरेस्ट है, उसको कीजिए, जितना जनरल एंट्री आता है उसको करके कंप्लीट कीजिए, तब जाकर एडमिशन और रिटायरमेंट को देखिए। समय बचते हैं तो मैं जो कह रहा हूँ समझिए, ठीक है।
अच्छा से इस तरह से प्लान करके आप करेंगे तो यू विल मैक्सिमाइज योर मार्किंग इन द अकाउंटेंसी। क्योंकि कंपनी अकाउंट में जो शेयर्स डिवेंचर्स का जनरल एंट्री से पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा प्रोरेटा अलॉटमेंट आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से। प्रोरेटा अलॉटमेंट का एंट्रीज कैसे कंप्यूट करना वो तो आपको करना है। नहीं आता है जितने आते आप मान लीजिए अगर 8 एंट्रीज हैं तो 2 इंटू 3 एंट्री कीजिए आप, 1.5 में 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो इजी रहता है, उसको कीजिए। इन दिस वे इफ यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस तो आई होप यू विल मैक्सिमाइज योर मार्क्स, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ईजी है। 3 मार्क्स का जनरल 2 एंट्री होंगी कि कोई कंपनी फिक्स एसेट परचेज करता है और उसके पास कैश नहीं है इमीडिएट, तो अपना कंपनी का डिवेंचर्स और शेयर्स अलॉट करता है वेंडर कंपनी। ये सब बहुत ईजी है 3 मार्क्स। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स उसका एंट्री, री इशू का एंट्री सारा आप प्रैक्टिस करेंगे तो। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को छोड़कर मत आइए, 10 एंट्री तो 3 एंट्री 4 एंट्री सही से करके, ठीक है। ओके, एंड होप यू विल बी डूइंग अकाउंटेंसी ऑल्सो फेयरली, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। ढेर सारे आशीर्वाद आपको, आप लोगों को। आई एम ऑलवेज विथ यू while you writing your answer. Thank you. धन्यवाद। हरिओम।